हेलो गाइस। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम 2 दिवसीय अक्टूबर के करंट अफेयर्स के साथ उपस्थित हो गए हैं, जिसमें हम एनालाइज करेंगे कुछ 16 और 17 तारीख का करंट अफेयर्स के बारे में क्या क्या खास प्रश्न बने हैं। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, वैसे सभी दिवसीय परीक्षाओं के लिए हैं। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है आपका कि हाल ही में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया था। आंसर 7 दे रखे हैं हमने इसमें, तो सभी को मालूम है कब बनाया गया था। 13 अक्टूबर को। 13 अक्टूबर को हाल ही में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। ये दिवस है आपका। और 13/1 से लेकर 14-15 अक्टूबर तक कौन कौन से दिवस हैं, इसी पे ही नज़र मार देते हैं। बहुत अच्छी प्रश्न है, देखिए सारे विस्तार से हैं। 1 अक्टूबर को बनाया गया, देखिए 1 अक्टूबर से शुरू कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृहद दिवस विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाते हैं। और 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस। और 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस के रूप में मनाते हैं। और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में। और 6 को हम विश्व मेरे विरल फालसी दिवस। और 7 अक्टूबर विश्व कपास दिवस। 8 को दे रखा है इसमें भारतीय वायुसेना दिवस। और 9 को है विश्व डाक दिवस के रूप में हम लोग बनाते हैं। 10 को मनाते हैं हम विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। और 12 को विश्व दृष्टि दिवस। चलिए देखिए, सारे रोजाना एक न एक दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। सारे दिवस अक्टूबर के आ गए हैं आपके सामने और आगे ही आएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है आपका कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच 5वां वार्षिक रक्षा संबंध हुआ था। आंसर 7 है। किसके साथ हुआ था? फ्रांस के। 5वां की बात कर लेना, 5वां वार्षिक रक्षा संबंध। नेक्स्ट है, चलिए इसी से रिलेटिव कुछ बात कर लेते हैं और फ्रांस के बारे में। काफ़ी अच्छे ठीक ठाक प्रश्न है फ्रांस के बारे में। देखिए, फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के आवाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, फ्रांस भारत के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। ठीक है, और प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ऑफ द, देखिए ये प्रश्न बनेगा कि प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान क्या, द लीज ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। और फ्रांस की सैन्य परेड में प्रधानमंत्री मोदी को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित भी किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका हाल ही में किस राज्य में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। देखिए, हाल ही में किस राज्य में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों को दर्जा दिया जाएगा। तो आंसर दे रखा कौन सा को, बिहार को। बिहार को। बिहार से ही रिलेटिव है कुछ प्रश्न और कि बिहार के उद्योग विभाग ने बेंगलुरु में इन्वेस्ट समिट का आयोजन किया है। और बिहार सरकार ने न्यायिक सेवा में EWS के लिए 10% का आरक्षण की घोषणा की है। और बिहार सरकार ने जातीय सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए हैं। और बिहार को दूसरा बाघ अभ्यारण्य कैमूर जिले में मिलेगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभार्थियों की संख्या में बिहार शीर्ष पर रहा है। और बिहार में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय और अकादमी बनाई जाएगी। बहुत अच्छी बात है बिहार में। चलिए हाल ही में नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श में दूर संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करने हेतु पुरस्कार जीता। तो किसने जीता? आंसर इसके साथ है। किसने जीता? उत्तर प्रदेश ने। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने 110 महिला बीट कांस्टेबल को गुलाबी स्कूटी देगी। और गंगा जो डॉल्फिन उत्तर प्रदेश का पहला जलीय पशु घोषित किया गया है। और पहला पशु सप्ताह गृह नकलों में खुलेगा। उत्तर प्रदेश में 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया गया है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट ईद योजना शुरू की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PV गंगाधर का निधन हुआ है। वह कौन थे? ये क्या थे? फिल्म निर्माता थे। बहुत अच्छा प्रश्न है। और RBI इन्हें, देखिए
आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक को 5.4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो पेटीएम बैंक पेमेंट को लगाया है। हाल ही में आईसीसी अरेस्ट वारंट जारी करने के बाद पुतिन पहली विदेश यात्रा कहाँ पहुँचे थे? ये किर्गिस्तान में। सी आंसर इसका सही है, किर्गिस्तान। इसी से बात कर लेते थोड़ा सा। रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्ति मिसाइल 7 बनाई है। रूस 2024 में अपने रक्षा खर्च को 70% बढ़ाएगा। रूस इस्लामिक बैंक शुरू करेगा। रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान के टकराकर दुर्घटनाग्रस्त होगा। रूस ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है। आरबीआई ने रूस को सर्वर बैंक को बेंगलुरु आईटीआई स्थापित किया करेगा। हाल ही में मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स कहाँ का नया पर्यटन स्थल किया है? कहाँ पर किया गया है? विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम। हाल ही में साउथ इंडिया बैंक ने किसे अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो किसे किया है? बीजे कुरियन को। सी आंसर सही है, बीजे कुरियन को। इसी से रिलेटिव और प्रश्न बात कर लेते हैं। एएमएफआई के नए चेयरमैन नवनीत मुनोत बने हैं और बीएचईएल के निर्देशक के रूप में बाल वर्मा को नियुक्त किया गया है। पेय योगों के वैश्विक सीईओ के रूप में अनिवार्य मुखर्जी को पदोन्नत किया गया है। ग्रेपलिंग कमेटी ऑफ राजस्थान के चेयरमैन विनोद स्वामी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत में महिला श्रम बाल भागीदारी बढ़ाकर कितनी प्रतिशत हुई है? बात कर लेते हैं। 37% बढ़ी है। हाल ही में किसे लॉरिस ए के एम्बेसडर के रूप में किसे किया गया है? नीरज चोपड़ा को। सी आंसर बहुत अच्छा है। हाल ही में किस तमिल लेखक को उनकी आत्मकथा सूर्य वंशम के लिए महत्वपूर्ण सरस्वती का सम्मान मिला है? तो किसको मिला है? बियॉन्ड से सही है, शिव शंकरी को। शिव शंकरी को आंसर शब्द दे रखे हैं इसमें हमने। मणिपुर भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार दिलीप नागमेथम को मिला है जलवायु परिवर्तन के लिए। स्थिर नोजा पुरस्कार जोबिता को मिला है। ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला सुधा मूर्ति बनी है। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वहीदा रहमान को मिला है। और हाल ही में किसे सत्यजीत के लाइफ टाइम फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? क्या जाएगा? किसको किया जाएगा? तो आपका माइकल डगलस को। माइकल्स डगलस को। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 111वें स्थान पर रहा। हाल ही में भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बना है? वेटलैंड शहर बना है आपका उदयपुर का। उदयपुर। नेक्स्ट पर्सन। हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब बनाया गया था? कब बनाया गया था? 14 अक्टूबर को। बहुत अच्छा प्रश्न, 14 अक्टूबर को। और सभी से देखिए 1 अक्टूबर से ही रिलेटिव सारे प्रश्न है ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, सब देख लेना। इन लोग हमने करा दिए हैं। ये वाला भी देखिए 13 आपदा जोखिम न्यूनीकरण अंतर्राष्ट्रीय। अब नेक्स्ट प्रश्न बात कर लेते हैं। हाल ही में किस देश की टीम विश्व कैडेट शतरंज चैंपियन से हट गई है? तो किससे हट गई है? भारत की टीम। सी ऑप्शन सही है इसका। आंसर भी साथ दे रखे इसके। भारत को लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया है। भारत आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 रहा। भारत लगातार 6ठे महीने उभरते बाजारों में शीर्ष पर रहा और वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम भारत बन गई है। भारत ने 8वीं बार एशियाई कप खिताब जीता है और भारत ने संवादात्मक भुगतान के लिए हेलो LIP भी लॉन्च किया है। बहुत अच्छा प्रश्न है सारे। और बात कर लेते हैं। हाल ही में ECI ने किस राज्य विधानसभा चुनाव की तारीख में बदलाव किया है? तो किसने किया है? राजस्थान में। भी आंसर ठीक है इसका।
भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर बनेगा। और धौलपुर करहोली बाघ अभ्यारण्य राजस्थान में स्वीकृत किया हुआ है। राजस्थान में 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्ण खाद्य पैकेट योजना शुरू की। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2025 शुरू की। जैसलमेर के जीवाश्मों में पौधों बन खाने वाले डायनासोर की नई प्रजाति मिली है। और राजस्थान सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है। गुरु गोरखनाथ का बोर्ड का गठन किया है। हाल ही में वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले महारिकार्डिक्स भारतीयों ने बनाया है। किसने बनाया था? रोहित शर्मा ने। लॉरियस के एम्बेसडर के रूप में नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है। ओडीआई वर्ल्ड कप के इतिहास में पाकिस्तान की टीम ने सबसे बड़े रन चेंज का रिकॉर्ड बनाया। विराट कोहली को ड्रेसिंग रूम में बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया। ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले रिकॉर्ड डेविड वार्नर ने बनाया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया है? तो तमिलनाडु ने। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। तमिलनाडु के सलोम सांगो को जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तृत नाश्ता योजना शुरू की है। कन्याकुमारी के मेटी केले कन्याकुमारी लोग को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग से तो प्रश्न बनेगा आपका, हाल ही में 11वां सुल्तान ऑफ जोहर कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह आपका मलेशिया में। हाल ही में चौथे एशियाई पैरा खेल कहाँ शुरू हो रहे हैं? चीन में। देखिए, चीन से ही रिलेटिव है। चीन ने झागो झिंग को अफगानिस्तान में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। भारत ने चीन से सौर ऊर्जा आयात में 76% तक की कटौती की है। चीन ने बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग के 2 घंटे तक सीमित करने की योजना बनाई है। चीन ने 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया है। हाल ही में सीआईसी ने आरटीआई अधिनियम लागू होने की कौन सी वर्षगांठ बनाई है? तो आपकी है 118वीं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा रहमत अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गोवा में। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ है। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में आईवीएफ ट्रीटमेंट फ्री किया है। और गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ माय विलेज का अनावरण किया है। गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। हाल ही में किस नवरत्न का दर्जा दिया गया है? हाल ही में किसे नवरत्न का दर्जा दिया? नवरत्न किसको? रीट्स को। हाल ही में आईओसी ने चार्टर के उल्लंघन के लिए किस देश की ओलंपिक समिति को निलंबित किया है? तो किसको किया है? रूस को। और रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्ति मिसाइल साइट बनाई। रूस 2024 में अपने रक्षा खर्च को 70% तक बढ़ाएगा। रूस का खूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। रूस ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है। आरबीआई ने रूस के शेयर बैंक को बेंगलुरु में आईटी यूनिट स्थापित करने की अनुमति दी है। भारतीय आम महोत्सव अमरस का उद्घाटन मॉस्को में किया गया है। हाल ही में किसे राजनीतिक नेतृत्व के लिए दलीप सिंह शोध पुरस्कार मिला है? किसको मिला है? तो बी आंसर सही है, आर कृष्णमूर्ति को। मणिपुर भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार दिलीप योग को मिला है। जलवायु परिवर्तन के लिए सीप नोजा पुरस्कार डॉक्टर जोगी गुप्ता को मिला है। ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला सुधा मूर्ति बनी है। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वाहिदा रहमान को मिला है। हाल ही में किसने 12वीं सिटी गैस वितरण बोली शुरू हुई है? तो हरदीप सिंह पुरी को।
हाल ही में किसे विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल किया गया है? तो है एनटीपी शिगोबी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का उद्घाटन किया है? तो ये आपका मुंबई सी। तो ये रहे दोस्तों आपके 2 दिवसीय महत्वपूर्ण प्रश्न, और आशा करते हैं आपको बहुत पसंद आएंगे। डेली करंट अफेयर्स के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के पास। 2-3 दिवसीय हमने कल कराई थी क्लास, आज 2 दिवसीय प्रश्नों की क्लास अक्टूबर के महीने की। बाय दोस्तों, टेक केयर, टाइट है, गुड बाय, कल मिलेंगे। प्रश्न बहुत अच्छे हैं आपके, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे आपके। बाय।